Hello everyone. I am going to teach about present continuous tense in this video. As it is clear with this term continuous, that means something which is going on. That means which we are doing, the thing or the work which we are doing. जो भी काम हम कर रहे हैं या हो रहा है या जारी है, तो उसको हम कंटिन्यूस टेंस में पढ़ते हैं. अब इस टेंस में पढ़ने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट्स तो वही है, ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई, मतलब करता तो यही सब रहते हैं. और इसके अलावा कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी नाम या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट. तो इन सब में ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम इस लगाते हैं और आई के संग में एम यूज़ करते हैं और यू, वी, दे या और किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का यूज़ होगा. तो लेट अस स्टार्ट with the sentences. I am just going to teach you a number of sentences and we shall do affirmative, negative and interrogative sentences in this video. Have a look at the board. I have written the rules with subject plus is MR plus V4, that means ing form of the verb plus object. तो इसमें मैंने जितने sentences बनाए हैं वो है she is washing clothes, वह कपड़े धो रही है. Her mother is instructing her, उसकी माँ उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है, निर्देश दे रही है. I am watching them doing so, मैं उनको ऐसा करते देख रही हूँ. You are prying into their matter, तुम उनके मामले में ताक झांक कर रही हो या कर रहे हो. They are trying to complete their work, वो अपना काम पूरा करने की कोशिश कर रही है या कर रहे हैं. It is raining in torrents, बिल्कुल मूसलाधार पानी बरस रहा है. Torrents में torrential rainfall, बहुत तेज पानी बरस रहा है. In fact, I have given a number of links. Many links I have given for action words and a number of other words which will enhance your vocabulary. And you can take the help of them and then try to make sentences, as many sentences as you can. जितने sentences बना सकते हैं उतने sentences बनाइए. वो words यूज़ करके अगर आप sentences बनाएंगे तो आपकी habit भी बढ़ जाएगी और words भी याद हो जाएंगे. क्योंकि जब हम grammar जानते हैं और फिर भी कहीं हम feel करते हैं कि that we are finding ourselves short of something which is hampering us to speak, है ना, हमको जो चीज़ रोक रही है वो हम शब्द नहीं ढूंढ पाते हैं, हम फ्रेजेस नहीं ढूंढ पाते हैं. तो मैंने बहुत सारे शब्द, बहुत सारे छोटे फ्रेजेस अपलोड करे हुए हैं. आप उनकी मदद से सेंटेंसेस बनाइए और जिससे वो आपको याद हो जाएंगे और इसी पैटर्न पर, इन्हीं रूल्स को सामने रखते हुए सेंटेंसेस बनाना ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. नाउ द नेगेटिव सेंटेंसेस. द रूल्स आर सब्जेक्ट प्लस इज नॉट और एम नॉट और आर नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है इजंट. एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म है एंड. ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, कहीं कहीं और भी हेल्पिंग वर्ब्स के लिए इसको यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन आमतौर से हमारे इंडिया में एम नॉट के लिए ही एंड यूज़ करते हैं और आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म है आरेंट. तो उसके साथ में हम V4 लगाएंगे यानी ing फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. तो इसमें सेंटेंसेस है ही इजंट फाइटिंग विथ एनीवन, वो किसी से लड़ाई नहीं कर रहा है. शी इजंट फ्लिंगिंग हर क्लोथ्स, वो अपने कपड़े इधर उधर नहीं फेंक रही है, मतलब इधर फेंक करके नहीं रख रही है. इट इजंट रेनिंग दीज डेज, आजकल पानी नहीं बरस रहा है. आई एंट गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, मैं स्टेशन के बाहर नहीं जा रही हूँ, यानी मैं शहर के बाहर नहीं जा रही हूँ. यू आरंट लुकिंग थ्रू द विंडो, तुम खिड़की के उस तरफ नहीं देख रहे हो. यू आरंट मेकिंग फन ऑफ अदर्स, तुम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे हो. तो दैट वे इट बिकम्स ईजियर टू मेक सेंटेंसेस व्हेन यू नो द वर्ड्स. नाउ let us start
interrogative sentences. As I have told you earlier, that in English, in the interrogative sentences, the words changes with every tense. The interrogative word changes with every tense. है ना. हमारे हिंदी में क्या होता है कि हम हर टेंस में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसमें क्या लगा के पूछेंगे. क्या वो जाती है, क्या वो जा रही है, क्या वो जाती थी, जो भी हम पूछते हैं उसमें क्या ही लगाते हैं. लेकिन इंग्लिश में हर टेंस में इसका हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्टिंग होगी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की. तो इसमें होगी स्टार्टिंग इज एम आर से, तो उसको लगेगा. अगर उसमें इंटरोगेटिव में नेगेटिव लगाना हो तो हम इज़ नॉट, आर नॉट, एम नॉट करके लगा देंगे. मतलब स्पोकन इंग्लिश में. रिटन इंग्लिश में तो ये सब्जेक्ट के बाद लगेगा, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में इसको एक साथ बोला जा सकता है. जैसे इजंट, आरेंट, आयंट, ये सब बोला जा सकता है. और उसके अलावा क्वेश्चनिंग वर्ड उसके साथ में यूज़ करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट इट एंड लुक एट द बोर्ड. एज यू सी देयर, is MR, the rules are is MR plus subject plus V4 plus object. तो इसमें ही अगर हमको नेगेटिव बनाना है तो is MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगा सकते हैं. लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम इसके साथ में ये नॉट लगा करके बोल सकते हैं. इजंट, एंट, आरेंट ऐसे करके बोल सकते हैं. फिर क्वेश्चनिंग वर्ड लगाना है. वाई, वॉट, व्हेन, हु, हुम, ये सब लगा करके बोलना है. तो उसके साथ में वो सबसे पहले आएगा, फिर इज एम आर आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. या क्वेश्चनिंग वर्ड के साथ में आपको नेगेटिव बोलना है तो क्वेश्चनिंग वर्ड प्लस इज नॉट प्लस एम नॉट प्लस आर नॉट, लाइक दैट. तो ये बेसिक रूल्स हैं जो कि हिंदी मीडियम के बच्चे आमतौर से 10th, 9th, 10th तक में इसको कंप्लीट कर लेते हैं. तो ये बेसिक रूल्स जो हैं ये आपको शायद मालूम भी होंगे. तो उसी पर मैं आपको और सेंटेंसेस अभी बता दे रही हूँ. As it is clear from the board that I have written only two types of questioning sentences, interrogative sentences, है ना. फर्स्ट is he going to school, क्या वो स्कूल जा रहा है. या इसी में नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, isn't he going to school, क्या वो स्कूल नहीं जा रहा है. Is she looking after her mother, क्या वो अपनी माँ की देखभाल कर रही है. Isn't she looking after her mother, क्या वो अपनी माँ की देखभाल नहीं कर रही है. Are they paving road, क्या वो लोग रोड बना रहे हैं. रोड बनाने को पेविंग कहते हैं, पेविंग रोड. Aren't they paving road, क्या वो लोग रोड नहीं बना रहे हैं. Are you mending your shirt, मेंड मतलब होता है किसी चीज़ को ठीक ठाक करना. कुछ फट गया है, कुछ टूट गया है, उस चीज़ को मेंड करना. तो अगर शर्ट फट गई है तो उसकी सिलाई करना. आर यू मेंडिंग योर शर्ट, क्या तुम अपनी शर्ट सिल रहे हो, ठीक कर रहे हो. आरंट यू मेंडिंग योर शर्ट, क्या तुम अपनी शर्ट नहीं ठीक कर रहे हो, उसको सिल नहीं रहे हो. लाइक दैट. Some more types of sentences are shown on the board. Why is she going alone to the market, वो अकेले मार्केट में क्यों जा रही है. यानी कि सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड आ गया है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है. और इसमें अगर नॉट लगाना है तो वाई इजंट शी गोइंग अलोन टू द मार्केट, वो अकेले ही मार्केट क्यों नहीं चली जाती. वाई, वेयर इज ही प्लेइंग, वह कहाँ खेल रहा है. इज ही नॉट प्लेइंग, क्या वो नहीं खेल रहा है. वाई इजंट ही प्लेइंग, वो क्यों नहीं खेल रहा है. तो इस तरह से हर टाइप के सेंटेंसेस आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका फ्लो पता चल जाएगा और आपको थोड़ा सा इजी लगेगा बोलने में. नाउ ट्राई टू मेक ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन वन गो. मतलब एक ही जगह पर हर तरह के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये क्वेश्चनिंग वर्ड वाले इंट्रोगेटिव, ये सारे सेंटेंसेस एक ही जगह पे एक वर्ड लेकर के हर तरह के सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करिए. तो एक तो इसका टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सीक्वेंस क्या है और क्या लिखना है, और इसी तरह से कई वर्ड्स की प्रैक्टिस हो जाएगी.
जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, ही इज स्कोल्डिंग हिज एम्प्लॉई, वह अपने कर्मचारी को डांट रहा है. ही इज नॉट स्कोल्डिंग हिज एम्प्लॉई, वो अपने कर्मचारी को नहीं डांट रहा है. इज ही स्कोल्डिंग हिज एम्प्लॉई, क्या वो अपने कर्मचारी को डांट रहा है. इजंट ही स्कोल्डिंग हिज एम्प्लॉई, क्या वो अपने कर्मचारी को नहीं डांट रहा है. वाई इज ही स्कोल्डिंग हिज एम्प्लॉई, वो अपने कर्मचारी को क्यों डांट रहा है. वेन इज ही स्कोल्डिंग हिज एम्प्लॉई, वह किस समय अपने एम्प्लॉय को डांट रहा है. So this way you can practice all types of sentences and you can master it yourself. It is not very difficult. Okay.